हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ एबॉर्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है एबॉर्शन का। एबॉर्शन रेफर्स टू डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द fetus इज़ viable, typically occurring before 20th week of gestation। एबॉर्शन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है बिफोर द फीटस इज़ वाएबल, फीटस की वाएबिलिटी जो है उससे पहले, और ये तकरीबन जो 20th वीक है प्रेगनेंसी, 20th वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसको हम एबॉर्शन कहते हैं। और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं एबॉर्शन के, जैसे अगर मदर को कोई इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन, जहाँ पैरासिटिक इन्फेक्शन, जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जहाँ फंगल इन्फेक्शन है, जहाँ सिफिलिस है, जहाँ वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, उसके कारण एबॉर्शन हो सकता है। या फिर मदर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है, जहाँ बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करती है, जहाँ कुछ रेडिएशंस जो हैं उसके कारण एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ कई बार टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स अगर ज़्यादा हों तो उसके कारण भी एबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जहाँ फिर अगर यूट्रस की कोई एबनॉर्मेलिटी है, जहाँ एंडो एंडो जो एंडोक्राइनोलॉजी कॉजेज़ हैं, जहाँ फिर सर्विक्स की इनकॉम्पिटेंसी है उसके कारण भी अबॉर्शन हो सकता है, जहाँ फिर फीटल जो है फीटल कॉजेज़ के कारण, जैसे कि फीटस की अगर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसके कारण भी अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसके कारण भी एबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। तो एबॉर्शन की काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो ये मेनली जो टाइप्स हैं इसकी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। डेफिनेशन क्या है इसकी। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स जेस्टेशन विदाउट मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। जब 20 वीक्स 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन के बिना, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। मतलब जो एबॉर्शन अपने आप हो जाता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है मदर को, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और टिश्यू पैसेज होता है। मतलब वेजाइना के थ्रू जो टिश्यू है, जो कंसेप्शन का मटेरियल है, वो पास आउट होता है। अल्ट्रासाउंड में हम जब चेक करें तो एम्प्टी जेस्टेशनल सैक, मतलब जो जेस्टेशनल सैक है, जहाँ यूट्रस का जो सैक है जिसके अंदर कंसेप्शन मटेरियल होता है, वो जो है एम्प्टी होता है, खाली होता है, और नो फीटल हार्ट बीट, और कोई भी फीटल हार्ट बीट जो है वो सुनाई नहीं देती। आउटकम क्या होता है इसका। इसमें कंप्लीट एक्सपल्शन और इनकम्प्लीट विद रिटेन्ड टिश्यू। मतलब इसमें जो कंसेप्शन का मटेरियल है वो पूरी तरह से एक्सपेल हो जाता है, पूरी तरह से यूट्रस से बाहर आ जाता है, या फिर इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं आता और थोड़ा सा जो टिश्यू है या थोड़ा सा कंसेप्शन का मटेरियल है वो यूट्रस के अंदर रह जाता है। मैनेजमेंट क्या करनी है इसमें। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मेडिकल इंडक्शन और सर्जिकल इवैक्यूएशन। इसमें जो भी मतलब उसका आउटकम है उसके अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट की जाती है। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की जाती है
और जो मेडिकल इंडक्शन के थ्रू या तो एक्सपेल किया जाता है कंसेप्शन का मटेरियल अगर रिटेन्ड है, या फिर सर्जिकल इवैक्यूएशन के द्वारा जो रिटेन्ड मटेरियल है उसको इवैक्यूएट किया जाता है। ये है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है मिस्ड एबॉर्शन। डेफिनेशन है इसकी, डेथ ऑफ एम्ब्रियो और फीटस विदाउट सिम्टम्स और एक्सपल्शन फ्रॉम द यूट्रस। इसमें जो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो या फीटस जो है वो डेड हो जाता है और कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो नहीं दिखाई देते, तो इसलिए हम उसको मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। और इसमें जो मटेरियल है कंसेप्शन का मटेरियल है या एम्ब्रियो या फीटस, वो भी यूट्रस से एक्सपेल नहीं होता, यूट्रस से बाहर नहीं आता। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं इसमें कि एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट बीट, और मतलब फीटल हार्ट बीट जो है वो सुनाई नहीं देती है, और सिजेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पहले नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अल्ट्रासाउंड में देखें तो उसमें पता चलेगा एम्प्टी जेस्टेशनल सैक विद नो फीटल पोल और कार्डियक एक्टिविटी। इसमें जो है अल्ट्रासाउंड में कोई भी जेस्टेशनल सैक जो है उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं दिखाई देता, वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, और कोई भी फीटल पोल नहीं दिखाई देता, और ना ही कोई फीटल एक्टिविटी, फीटल हार्ट बीट या फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं नज़र आती। आउटकम है कि रिटेन्ड नॉन वायबल टिश्यू, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें जो है नॉन वायबल टिश्यू जो है एम्ब्रियो जो है वो रिटेन्ड रहता है, वो यूट्रस के अंदर रहता है, और उसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मैनेजमेंट क्या करनी है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करनी है। उसमें जो टिश्यू है उसको रिमूव करने के लिए मेडिकल इंडक्शन की जाती है, या फिर सर्जिकली उसको इवैक्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है एबॉर्शन की वो है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन की डेफिनेशन है, विजाइनल ब्लीडिंग विद ए क्लोज्ड सर्विक्स बट नो टिश्यू पास्ट। इसमें जो है थ्रेटेंड का मतलब है कि थ्रेट होता है, एक रिस्क होता है एबॉर्शन होने का, और इसमें विजाइनल ब्लीडिंग होती है मदर को, लेकिन जो सर्विक्स है वो क्लोज्ड रहता है, सर्विक्स की ओपनिंग जो है वो बंद होती है, और कोई भी टिश्यू जो है वो यूट्रस से वजाइना से बाहर नहीं आता। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस है इसकी कि वजाइनल ब्लीडिंग होती है मदर को, और पेल्विक डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। अल्ट्रासाउंड में चेक करें तो उसमें जो सर्विक्स है वो क्लोज्ड रहता है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो क्लोज्ड रहती है, और बाइएबल एम्ब्रियो और फीटस, मतलब फीटस जो है या एम्ब्रियो जो है वो बाइएबल मतलब जिंदा होता है उसमें। और आउटकम क्या है कि प्रेगनेंसी में कंटिन्यू और एंड इन मिसकैरेज। अगर मतलब उसकी मैनेजमेंट सही से कर दी जाए, या पहले से ही उसको अर्ली मैनेजमेंट हो जाए थ्रेटेंड अबॉर्शन की, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है। या फिर अगर नहीं उसकी मैनेजमेंट सही से ना हो, या अर्ली मैनेजमेंट ना हो, तो एंड इन मिसकैरेज मतलब मिसकैरेज हो सकता है, जहाँ अबॉर्शन जो है वो हो सकता है। और मैनेजमेंट क्या करनी है इसकी, अगर पता चलता है कि मदर को ऐसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या पेल्विक डिस्कम्फर्ट है, जहाँ अबॉर्शन होने के चांसेस हैं, तो कंप्लीट बेड रेस्ट देनी है मदर को, और अवॉइडेंस ऑफ स्टर्नस एक्टिविटीज़, मदर को एजुकेट करना है कि कोई भी स्टर्नस एक्टिविटी जो है, कोई भी हैवी एक्टिविटी है उसको अवॉइड करे, और लगातार मॉनिटरिंग करनी है मदर की कंडीशन की और फीटल की कंडीशन की। फीटल हार्ट साउंड जो है वो लगातार हमने मॉनिटर करते रहना है, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हो सके, और टर्म प्रेगनेंसी पे जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इनएविटेबल एबॉर्शन। इसकी डेफिनेशन है, ब्लीडिंग विद एन ओपन सर्विक्स एंड डायलेटेड ओस बट द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर नॉट कम्प्लीटली एक्सपेल्ड। इसमें विजाइनल ब्लीडिंग होती है,
और सर्विक्स जो है वो ओपन होता है, और जो सर्विक्स की ओपनिंग है, जो ओस जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल ओस, वो डायलेटेड होता है। और इसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आता, पूरी तरह से एक्सपेल नहीं होता। और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो है विजाइनल ब्लीडिंग होती है मदर को, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होती है, और सर्वाइकल डायलेटेशन मतलब सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड चेक करें तो अल्ट्रासाउंड में ओपन सर्विक्स होता है, डायलेटेड सर्विक्स होता है, और विजिबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, और कंसेप्शन का प्रोडक्ट जो है वो हम देख सकते हैं, वो विजिबल होता है। और आउटकम क्या है? हाई रिस्क ऑफ कंप्लीट एबॉर्शन और इनकम्प्लीट विद रिटेन्ड टिश्यू। इसमें या तो पूरी तरह से जो है कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से कंसेप्शन का मटेरियल पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जहाँ इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है जिसमें कि जो थोड़ा सा टिश्यू है कंसेप्शन का, या थोड़ा सा कंसेप्शन का मटेरियल जो है वो यूट्रस के अंदर रिटेन्ड रहता है, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। और इसकी मैनेजमेंट करनी है तो सर्जिकल इवैक्यूएशन की जाती है, जिसको हम डायलिटेशन एंड क्योरेटेज भी बोलते हैं। इसके द्वारा जो कंसेप्शन का मटेरियल है वो बाहर निकाला जाता है, जहाँ रिटेन्ड मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। और मेडिकेशंस दी जाती हैं टू इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस, और कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनको इंड्यूस करने के लिए मदर को मेडिकेशंस जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये है इनएविटेबल एबॉर्शन। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट का मतलब है कि डेफिनेशन है इसकी, कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्रस। इसमें यूट्रस का जो पूरा का पूरा कंसेप्शन मटेरियल है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, पूरी तरह से यूट्रस से एक्सपेल हो जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग, रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। इसमें जो है ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है, विजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, और जो कंप्लीट एबॉर्शन के सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से उनकी रिजोल्यूशन हो जाती है। और अल्ट्रासाउंड में चेक करें तो एम्प्टी यूट्रस विद नो रिटेन्ड टिश्यू। इसमें यूट्रस बिल्कुल एम्प्टी होता है और उसके अंदर किसी भी तरह का रिटेन्ड टिश्यू या किसी भी तरह का कंसेप्शन मटेरियल जो है वो नहीं प्रेजेंट होता। और आउटकम क्या होता है? सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जो है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है। और मैनेजमेंट क्या है? मदर की कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करनी है, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो, और फॉलोअप केयर जो है वो मदर को प्रोवाइड करनी है। ये है कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट इज़ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसकी डेफिनेशन है पार्शियल एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन विद सम टिश्यू रिमेनिंग इन द यूट्रस। इसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है या कंसेप्शन का मटेरियल जो है वो उसकी पार्शियल एक्सपल्शन होती है, मतलब पूरी तरह से वो यूट्रस से बाहर नहीं आता है, और इसमें थोड़ा सा टिश्यू या थोड़ा सा मटेरियल यूट्रस के अंदर रह जाता है। तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती है, लगातार वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि टिश्यू अंदर रहने से वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होता है, और ब्लीडिंग के साथ साथ जो टिश्यू है वो भी थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, पैसेज ऑफ टिश्यू। अल्ट्रासाउंड में क्या नज़र आएगा कि यूट्रस कंटेन्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन मे बी विजिबल ऑन अल्ट्रासाउंड, मतलब कि यूट्रस के अंदर जो है कंसेप्शन का प्रोडक्ट अंदर होता है, और जो अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देता है कि यूट्रस के अंदर कंसेप्शन का प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट है। आउटकम क्या है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और कॉन्टिन्यूड ब्लीडिंग।
अगर उसकी मैनेजमेंट ना की जाए इनकम्प्लीट एबॉर्शन की, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और लगातार वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो भी होती रहती है। और अगर मैनेजमेंट करनी है इसकी, तो मैनेजमेंट में सर्जिकल इवैक्यूएशन, मतलब कंसेप्शन का मटेरियल जो है उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए सर्जिकल इवैक्यूएशन की जाती है, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज की जाती है और कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिसको मेडिकल इंडक्शन भी कहा जाता है। ये है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। नेक्स्ट इज सेप्टिक एबॉर्शन। इसकी डेफिनेशन है इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस फॉलोइंग एन इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन जब होता है, जहाँ एबॉर्शन कंसेप्शन का मटेरियल जब यूट्रस के अंदर रह जाता है, तो अगर उसकी मैनेजमेंट ना की जाए तो यूट्रस के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में या ब्लड में फैल जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मदर को फीवर हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स होती है, चिल्स मतलब ठंड लगती है काफ़ी ज़्यादा, कंपी होती है मदर को, एब्डोमिनल पेन होती है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं और जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो काफ़ी मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस कंटेंट्स में बी सीन ऑन अल्ट्रासाउंड, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, फ्लूइड कलेक्शंस, थिक्केंड एंडोमेट्रियम। मतलब कि जब अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं तो उसमें यूट्रस के अंदर जो है वो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जब कोई टिश्यू वगैरह जो है वो दिखाई देता है। इन्फेक्शन के साइंस जो हैं वो भी अल्ट्रासाउंड में दिखाई देते हैं, जिसमें कि यूट्रस के अंदर फ्लूइड कलेक्शन जो है वो दिखाई देता है और जो एंडोमेट्रियल लेयर है यूट्रस की वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। आउटकम क्या है इसका कि अगर मैनेजमेंट ना की जाए सही टाइम पे तो मदर को सेप्सिस हो जाता है, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन हो जाता है, एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और रिस्क ऑफ सेप्टिक शॉक का जो चांस है, रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैनेजमेंट क्या करनी है, जैसे ही पता चलता है कि मदर को इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो स्टार्ट की जाती हैं ताकि इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। सर्जिकल इवैक्यूएशन की जाती है, जो मटेरियल है उसको सर्जिकली इवैक्यूएट किया जाता है। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज के थ्रू जो यूट्रस को बिल्कुल एम्प्टी किया जाता है और सपोर्टिव केयर की जाती है, फॉलोअप केयर दी जाती है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन की जाती है और मदर को जो है सपोर्टिव केयर के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है, जिसमें कि मदर को फ्लूइड थेरेपी या ट्रांसफ्यूजन थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इमोशनल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, गुड नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि मदर को जो है मदर की लाइफ को सेव किया जा सके और मदर को कॉम्प्लिकेशंस से प्रिवेंट किया जा सके। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।